हेलो सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 8 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हो, या जो आप चाहते हैं आपके पर्सन ऐसा चाहते हो, या दोनों ही एक जैसा चाहते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के यहाँ कई मीनिंग बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं सैजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स। सैजी, आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि सैजिटेरियस की वजह से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ड्रामा फाइट चला हुआ, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं। तो उन्हें इस लड़ाई झगड़े को वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की वजह से तो मैं वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा है, स्ट्रेस है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो या फिर दोनों ही एक जैसा महसूस कर रहे हैं, एक जगह एक जैसा सोच रहे हैं। तो दोनों ही चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा बहुत हो चुका है, अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को। सैजी, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में ड्रामा फाइट्स ईगो चली हुई है, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, तो उन्हें इस लड़ाई झगड़े को वाद विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही है, जो वो कन्फ्यूज़न में है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको बार बार हो रहा है कि कब उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे, कब खुशियाँ आएंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी। तो इस रिश्ते को लेकर वो दुविधा में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, सोचते हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन जो आपके पर्सन है अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाना चाहिए, जगलिंग फेज से बाहर आ जाना चाहिए और उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस ड्रामे फाइट्स को, इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करेंगे, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। और जो ये वेटिंग पीरियड चल रहा था, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, तो वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होगा। तो वो, या फिर उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कोई भी डिसाइड नहीं किया जा रहा है। काफ़ी हालांकि प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट या फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी उनमें उनको लग रहा है कि जगल चल रहा है इस रिश्ते में। कभी चल रहा है कि उन्हें जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए उनको वो वेटिंग पीरियड में है कि या तो उनके पार्टनर वेट और इंतजार करें सही समय सही वक्त आने का, या फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस वेटिंग पीरियड को ख़त्म करें, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके। तो ऐसा वो उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें रिश्ते से बाहर होते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ या नई अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट इसमें चली हुई है, कोई क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट कुछ भी इसमें
नहीं है कि क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। अब देख लेते हैं सहजी आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि आपको इसमें अभी एक ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ताकि हीलिंग कर सके, मेडिटेशन कर सके, कन्फ्यूजन से बाहर आ सके, प्रॉब्लम से बाहर आ सके और धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे तो परेशानी या प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। या फिर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खुद को रेस्ट देना चाहिए, आराम करना चाहिए, या एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और चीज़ों को सही कर सके, रिश्ते में धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। तो इसमें इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सहजी आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है। काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है। जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं थी, अचानक से तहस नहस सा हो गया, बिखर गया, चक्रास इनबैलेंस्ड हो गए, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में ब्रेक लेना चाहिए, ताकि इस नेगेटिविटी से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके, रिश्ते के बारे में सोच सके और धीरे धीरे करके फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सके, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। अभी उन्हें जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या मिस्ट्री है, क्या सिगरेट, क्या राज है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देख लेते हैं सहजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी आप चाहें तो बिगनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। या फिर अगर आपको कोई फॉरेन में जाना है, कोई बिजनेस के सिलसिले में आगे बढ़ना है, या जॉब बिजनेस के उसमें जाना है, तो आप इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो वो सही समय आने का, इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ रुझान करें, वो इस रिश्ते से बाहर हो जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि क्योंकि अभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनसे छिपा हुआ है। वो उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन वो चाहते हैं कि ये रिश्ता तब आगे बढ़े जब इसमें बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, खुशहाली आ जाए। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट गरीबों को दान स्वरूप दे, या फिर पशुओं को हरा चारा देना, गाय को हरा चारा देना, पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी या बिस्किट देना, वो सब करें ताकि उनकी दुआएं फले फूले और ये रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को चेंज करें, बदलें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग और कंट्रोल ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, तब तक उन्हें कोई एक्शन इस रिश्ते में नहीं लेना चाहिए। जब तक वो चाहें तो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में देख सकते हैं, उन चीज़ों की तरफ रुझान कर सकते हैं। तभी उन्हें इसमें एक शुरुआत करनी चाहिए, जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए और लगे कि चीज़ें सही हो गई हैं, अब कोई मिस्ट्री, कोई राज नहीं रहा, तभी वो इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करें। तो देख लेते हैं सहजी आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप उनसे मिलना चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपको लग रहा है कि अगर आप दूर रह रहे हैं, या फॉरेन में रह रहे हैं, या दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि बहुत जल्दी आपको एक दूसरे से
मिलना चाहिए, टू ट्रैवल करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, मेल जोल नहीं हुआ है, तो वो कम्युनिकेशन कर सकें, मेल जोल बढ़ा सकें और आपस में बातें कर सकें, सोच विचार करके डिसीजन ले सकें, तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। तो वो बहुत जल्दी आपसे, तो वो अपने पार्टनर से एक मीटिंग रखना चाहते हैं, एक बातें करना चाहते हैं। उनको लग रहा है या तो उनको विजिट करना चाहिए या वो खुद विजिट करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को। एक्चुअली सर जी आप क्या चाहते हैं? सेजिटेरियस आप चाहते हैं कि अगर वो टू ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे, तो एक दूसरे से बातें करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दोनों रिश्तों के बारे में सोचेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। तो और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, समय उनके फेवर में है। तो उस समय को उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो वो सबसे पहले इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को सीधा सरल और इजी बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है, और तो फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। द मैजिशियन, इसका आउटकम बता रहा है कि माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। सामने वाला माफ़ नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। स्ट्रेंथ, द टावर एंड पेज ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया, वो तो वक्त वापस नहीं आ सकता। वो तो पिछला समय तो नहीं आ सकता वापस, लेकिन चीज़ों को सही किया जा सकता है, दोबारा से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि जो है चक्राज इनहेंस हो सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए और माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़िए। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो है इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि आप अगर आगे बढ़ेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइडेंस देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन में मत लीजिए। पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कीजिए, ताकि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कर सके। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही कन्फ्यूज़न दूर होगी, उतना ही प्रॉब्लम दूर होगी और उतना ही आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रही है कि पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को समझिए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आपके अगेंस्ट हो, आपके फेवर में ना हो या सामने वाले के फेवर में ना हो। तब तक आप कोशिश करते रहिए, अपना एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए,
ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो सके, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके, अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। तो पहले सिंगल रहते हुए ही रिश्ते में जाने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।